दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों यूके के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर अपने जो एक एनजीओ है उसके काम के सिलसिले में दिल्ली आए तो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनका स्वागत किया और उस स्वागत में अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हुए रेखा गुप्ता ने जो अभी 100 दिन पूरे दिल्ली को हुए हैं इसकी चर्चा की। तो टोनी ब्लेयर ने उत्सुकता से यह जानने की कोशिश की कि 100 दिन में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में क्या बदला। टोनी ब्लेयर कहते हैं कि जितने काम उन्होंने 100 दिन में गिनवाए वो अपने आप में आश्चर्यजनक है और एक रिकॉर्ड है कि महिला सीएम ने इतने काम कर गए। 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं उसमें दिल्ली की तस्वीर चमकने लगी है। दिल्ली की सड़कों का हाल जो बदहाल था, गड्ढे सड़कों में हुआ करते थे, वो अब पूरी दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये बात अलग है, मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम है और लोगों ने कहीं हरियाली और कच्ची सड़क दिल्ली में नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जो काम किए हैं उसको जानकर टोनी ब्लेयर भी चौंक गए। 100 दिन के अंदर रेखा गुप्ता ने जो वादे किए थे लगभग उसमें से आधे काम अभी तक मात्र 100 दिन में पूरे कर दिए। जो बड़े बजट के काम हैं, जो बड़े काम है, उसको करने के लिए योजनाएं बड़ी तेजी से चल रही है और इसके लिए टोनी ब्लेयर ने रेखा गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी आबादी दिल्ली की है और जिस तरह की समस्याएं हैं उसमें रेखा गुप्ता का जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठियों को पुलिस निकाल रही है और रेखा गुप्ता ने जो अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक लगभग 1600 मकान, झुग्गी, ये अवैध कब्जा जो सरकारी भूमि पर था उसको रेखा गुप्ता सरकार ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। इसी तरह से अभी आपको बताएं कि दिल्ली में एक आम शिकायत थी अभिभावक की कि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस लेते हैं, तो उसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 रेखा गुप्ता सरकार लाई है। वहीं दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया गया जिसमें 6 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा है। इसके साथ ही दिल्ली में बुजुर्गों के लिए जो एक स्कीम थी जिसको कहा गया था कि ये पूरे भारत में पहली बार दिल्ली में लागू हो रही है और वो 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख तक का बीमा मिलेगा उस योजना में। और ये योजना दिल्ली में लागू हुई है, इसका नाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। तो ये बड़ी एक राहत है बुजुर्गों के लिए, जो अब बुजुर्ग तो बीमार अक्सर होते ही हैं, लेकिन 10 लाख का बीमा उनको मिलेगा और वो भी निःशुल्क। तो ये एक काम हुआ है। दूसरा, दिल्ली के जो 257 सरकारी स्कूल हैं उसमें कौशल विकास योजना पर काम होगा। यानी अब स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप में कौशल उनको दिया जाएगा। और ये पहले अलग आईटीआई में जो ज्ञान दिया जाता था वो अब स्कूलों में साथ साथ दिया जाएगा। यमुना की सफाई का मुद्दा चुनाव में बहुत बेहतर रहा, उसको लेकर के हमेशा केजरीवाल घिरे रहे, यमुना के झागों को लेकर। उसके लिए भी अब 34 नए एसटीपी बनाने का काम शुरू हो चुका है। छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 से अधिक रुपए का प्रति महीने स्टाइपेंड मिलेगा। और दिल्ली में जो ये एक काम किया है कि अंतिम जगह तक पहुंचने के लिए देवी नाम की इलेक्ट्रिक बसों का शुरुआत की है। देवी नाम से आप समझ रहे हैं वो बसें हैं और उसमें इलेक्ट्रिक बसें हैं वो जो है गली कूचे में जहां तक बिल्कुल नई बस, आम रूट पे बस नहीं चलती हैं, वो उनको वहां चलाया गया है। और आप जैसा जान ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए टिकट अभी तक उसमें फ्री है, वो फ्री की योजना चालू है। इसी तरह 20,000 लीटर जो पानी की फ्री योजना केजरीवाल के टाइम में शुरू हुई थी वो अभी तक चालू है। इसी तरह दिल्ली में पहले चरण में 31 आरोग्य मंदिर शुरू हुए हैं। और यह आरोग्य मंदिर आपको बताएं कि जो केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक था उससे तो बहुत गुना बेहतर है। मोहल्ला क्लिनिक में आपने देखा है कि ना बैठने की जगह थी, मरीज सड़क पे खड़े रहते थे, कोई टेस्ट नहीं होता था, बुखार खांसी जुकाम की दवाइयां दी जाती थी। वहीं जो ये आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं इसमें कई तरह के टेस्ट होंगे। 106 आवश्यक दवाएं निःशुल्क दी जाएंगी, 14 इन हाउस टेस्ट होंगे, 5 प्रकार के कैंसर की जांच भी इन आरोग्य मंदिर में होगी। और ये जो है वाकई में एक डिस्पेंसरी इसको सही रूप में कह सकते हैं, क्योंकि यहां योग्य डॉक्टर और नर्स भी मौजूद रहेंगे। ये बनाए गए हैं, लगाए गए हैं रोड पर, जिनका वादा केजरीवाल ने भी किया था और ये नहीं हुआ। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद देने की शुरुआत हो चुकी है।
ये रेखा गुप्ता ने भी बताया और हमको भी ये सारी चीजें पता ही है। लेकिन अब इसमें रेखा गुप्ता जी कहती हैं देखो भाई मैंने इतना काम तो जो वादे किए थे सारे तो हो नहीं पाए, लेकिन अभी जो बाकी काम रह गया है उसके लिए अलग से हमने शुरुआत की है, जिसमें कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात की थी। महिला सम्मान की 5000 करोड़ का उसमें बजट भी आवंटित किया था, लेकिन उन महिलाओं की पहचान में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ झुग्गीवासी उनके रूप में अवैध घुसपैठिए दिल्ली में बड़ी संख्या में थे और फर्जीवाड़ा करके वो सरकारी सुविधाएं लेते थे। केजरीवाल उनको वो सुविधाएं देते थे, उनकी पहचान की जा रही है। और दिल्ली में जो स्थायी रूप से यूपी बिहार के जो मजदूर वर्ग हैं वो रह रहे हैं, उनको पहचान करके ही दिया जा रहा है। दूसरा, रेखा गुप्ता कहती हैं कि जे कॉलोनी में अटल कैंटीन के तहत जो 5 रुपए भोजन करने की बात कही गई थी, उस पर भी अभी जमे जो ये बुलडोजर चल रहा है इसमें क्लीनिंग होगी, फिर उसके बाद कैंटीन बनाई जाएगी। कैंटीन है, भोजन बनेगा, उसमें बैठने की जगह होगी, तो एक परमिसिस बनेगा जिसके लिए थोड़ा समय और जगह चाहिए। तो झुग्गी झोंपड़ी में जो बुलडोजर चल रहा है सरकारी जगह में ही वो बनाई जा सकती हैं, इसलिए उनको बनाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ कहा गया है कि मेट्रो को जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में 4000 रुपए तक का मुफ्त यात्रा का वादा किया गया था, उस पर भी काम हो रहा है। और इस तरह से ये जो काम हो रहा है ये चलेगा और अभी इसमें काम होगा। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं जो बुलडोजर चल रहा है उस पर अच्छी खासी चर्चा पूरी दिल्ली वासियों में है। दिल्ली वासी कहते हैं देखिए भाई केजरीवाल की सरकार थी तो पूरी दिल्ली को एक स्लम एरिया जैसा बना दिया था, कहीं निकल जाओ पोश एरिया में चले जाओ तो वहां सड़क के किनारे सरकारी जमीन में कब्जा कर करके जो झुग्गी वाले रहते थे, सड़क पर अतिक्रमण करके बैठ रहते थे, तो सड़क से निकलना दूभर था, अपराध होता था। आज की डेट में जो बुलडोजर चल रहा है पोश एरिया को कम से कम क्लीन किया जा रहा है, तो अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लोनी में गोल चक्कर एक जगह है, आपको बता दूं ईस्ट सादरा में, और जो लोनी को रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश, वहां जैसे ही आप गोल चक्कर पहुंचेंगे पुल के नीचे वहां मकान बने हुए थे। हालांकि वो मकान 40 साल पुराने थे, लोगों को वादा किया गया इसकी जगह मकान देंगे, अब वो मकान मिलेंगे, लेकिन फिलहाल रोड को चौड़ा करना जरूरी था। लोग फुटपाथ के चलने के बजाय सड़क पर चलते थे और वहां अक्सर जाम रहता था। सोचिए 40 साल से उस जाम पर किसी का ध्यान नहीं गया कि वो जाम आखिरकार गोल चक्कर पर, लोनी गोल चक्कर पर रहता क्यों है। सड़क के किनारे अतिक्रमण किया हुआ था, वहां बुलडोजर चला, दुकान वालों को हिदायत दी गई और जो फुटपाथ पे लोगों ने निर्माण कर रखा था दुकान की सीढ़ियां वगैरह, उसको तोड़ा गया। और इसी तरह अशोक विहार फेज 2 में 1000 झुग्गियां इसमें साफ की गई। बाटला हाउस जिसमें हाई कोर्ट में केस चला गया था, वहां भी बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हुआ है। और सरकारी औषधि मिले जहां जन औषधि केंद्र, ऐसे 17 सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की जा चुकी है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है और एक बड़ा बजट दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग से दिया है। और उस कड़ी में 64,000 करोड़ रुपया एक फेज 1 में मिला है, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों की तस्वीर आपने बदलती हुई देखी है। दिल्ली में जो प्रवेश वर्मा हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, अब उनको सफाई का काम भी उसी मंत्रालय को दिया गया है जो अभी एमसीडी करती थी। आधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं जिससे सड़कों की क्लीनिंग का काम होगा। तो रेखा गुप्ता ने पहले 100 दिन में ये बता दिया है कि हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, हर मंत्री बड़ा तेजी से काम कर रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट किया, यूके के जो पूर्व पीएम आए हुए हैं और उनको जो है उन्होंने जिस तरह की बातें बताई, तो उन्होंने कहा भाई बड़े आश्चर्य से वो पूछ रहे थे 100 दिन में इतना काम कैसे किया है, क्योंकि उनके देश में इस तरह के काम की उम्मीद नहीं की जा सकती, ना वहाँ समस्या कुछ इस तरह की है अतिक्रमण वाली, उनके लिए तो ये आश्चर्य है। लेकिन टोनी ब्लेयर जो आए हैं इन्होंने कहा कि दिल्ली को मैंने बदलते हुए देखा है और इसका श्रेय जो है रेखा गुप्ता को जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा एक शुरुआत हुआ है और अभी 5 साल सरकार चलेगी तो दिल्ली का स्वरूप क्या होगा आप सोच सकते हैं। कूड़े का पहाड़ आपने देखा गाजीपुर में था, उस कूड़े के पहाड़ को हटाया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप में से जो दिल्ली के रहने वाले हों, दिल्ली एनसीआर में रहते हों, आपकी क्या राय है? लगता है आपको कि दिल्ली वाकई में बदल रही है? रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन आपको कैसा लगता है? लगता है कि ये चलते रहना चाहिए? अतिक्रमण पर कहीं प्रहार हो रहा है कि नहीं? अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर भी करिए।